नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ AK वर्मा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट 2011 का सॉल्व पेपर, जिसमें हमने 30 प्रश्न मनोविज्ञान के सम्मिलित किए हैं और उनकी हम व्याख्या करेंगे। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल वृद्धि आधारित होती है। निम्न कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल वृद्धि है वो आधारित होती है। पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, तो ये तो इसका गलत है। दूसरा है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, यह भी नहीं होगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, यही हमारा राइट आंसर होगा। और शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, यह भी हमारा विकल्प सही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डिस्लेक्सिया संबंधित है। जो डिस्लेक्सिया विकार होता है वो किस चीज़ से संबंधित होता है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से? तो डिस्लेक्सिया का जो संबंध होता है वो होता है पठन विकार से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध जो है वो होना चाहिए। ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का जो प्रबंध है वो होना चाहिए। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो जो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का जो प्रबंध है वो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। विकल्प नंबर यहाँ पहला राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण। अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण जो है वो उसका क्या कार्य होता है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों की प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो इसमें 4 नंबर प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, कक्षा 5 के जो न्यून दृष्टि वाले बच्चे हैं उनके विषय में बताया गया है कि उनके स्तर में क्या करना चाहिए। निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है, उनके दैनिक कार्यों में उनके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं IDOCD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो बच्चे जो है न्यून दृष्टि वाले हैं, इसलिए कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं IDOCD के माध्यम से उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए। विकल्प नंबर यहाँ तीसरा जो है हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर, श्यामपट्ट को शिक्षा सामग्री के किसी समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? जो श्यामपट्ट है वो हमारा शिक्षा सामग्री के किस रूप में आता है? श्रव्य साधन है, दृश्य साधन है, दृश्य श्रव्य साधन है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो श्यामपट्ट है वो हमारा दृश्य साधन है। विकल्प नंबर दूसरा राइट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता से क्या संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या उपरोक्त सभी? तो ये तीनों जो विकल्प हैं ये राइट हैं, इसलिए हमारा विकल्प नंबर सही होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाती है, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विकल्प नंबर तीसरा सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा में किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। जो शिक्षा में किंडरगार्टन पद्धति है उसका प्रतिपादन किसने किया? TP नन ने किया, स्पेंसर ने किया, फ्रावेल ने किया, या मॉन्टेसरी ने किया? तो किंडरगार्टन पद्धति का जो आविष्कार है वो फ्रावेल ने किया। विकल्प नंबर यहाँ हमारा जो तीसरा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? एक अभिभावक जो है आपसे मिलने विद्यालय में कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावकों को लिखेंगे, स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की जो मान्यता है उसके विषय में यहाँ प्रश्न पूछा गया है। बहुत तरीके से बच्चे को प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है
बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन एक अनूठी अवधि है। तो बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण के विषय में जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन एक अनूठी अवधि है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण देने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है, क्योंकि बच्चों को बोलने का प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। निम्न कोटि के पाठकों को से प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा कर सकें। और लास्ट ऑप्शन हमारा है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए छात्र को अभ्यास करना। तो इसमें जो 12 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर हमारा होगा चौथा विकल्प, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्र को अभ्यास करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक संख्या कठिनाई का अनुभव करेगा। जो असंगठित घर से आने वाला बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करेगा सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशों में या अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्वतंत्र अध्ययन में। असंगठित घर से आने वाले बच्चों में आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है, इसलिए इस प्रकार के बच्चे स्वतंत्र अध्ययन में सफल बहुत कम होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर, आप देखते होंगे एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। इसमें जो बाध्य है शब्द होगा बाध्य। उन विद्यार्थियों को छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, उन्हें उनकी रुचि के अनुसार चीज़ें बताएंगे। तो यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें उनकी रुचि के अनुसार चीज़ें बताएंगे जिससे वे स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसमें होना चाहिए वह स्तर। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है कहा जाता है संवेदना प्रौढ़ अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था। जिस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है उसे कहते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। बच्चे के बौद्धिक विकास में 4 प्रमुख सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या जीन पियाजे द्वारा। तो 4 प्रमुख सुस्पष्ट स्तरों को जीन पियाजे द्वारा वर्गीकृत किया गया है। विकल्प नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पसंख्यक बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो अल्पवयस्कों के बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदात्मक या उदासीन। तो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में जो अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए वो होनी चाहिए अग्रसक्रिय की, जिससे बच्चे अच्छा अध्ययन कर सकें। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ प्रभावित किया जाता है? खेल के मैदान में, विद्यालय कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में? तो संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय कक्षा में प्रभावित किया जा सकता है। विकल्प नंबर 2 राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान है
को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विकसित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना और कक्षा में पूर्ण निरस्ता। तो 20 नंबर जो प्रश्न है इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विकसित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 21 नंबर, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है कि कक्षा में विद्यार्थियों की जो रुचि है उसको बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है कि श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। तो रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक के लिए उचित है कि वह लगातार प्रश्न पूछता रहे, जिससे कक्षा में निरस्ता का माहौल ना पैदा हो और रुचि बनी रहे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22 नंबर, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, या शिक्षकों के लिए काम आसान होगा, या समय बिताने में सहायक होगा, या सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो विद्यालय में खेलना जो है उचित है, क्योंकि यह सहयोग एवं संतुलन में विकास करेगा। विकल्प नंबर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, परिवार एक साधन है। आपको बताना है जो परिवार है वो एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार जो है एक साधन है वो अनौपचारिक शिक्षा का है। विकल्प नंबर पहला राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन के अनुभूत को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आदर्श रूप में बर्ताव कर। आदर्श रूप में बर्ताव कर एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय पर उपस्थित होना, कक्षा में समय पर उपस्थित होना, यहाँ होगा पर उपस्थित होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना और एक सुवक्ता होना। तो 25 नंबर प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। यह एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिससे हमारा जो अधिगम है वो अच्छा बन सके। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आप एक बालक है, अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगी तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। उसे एक कक्षा, यहाँ होगा कक्षा, कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्यामपट्ट साफ करने का काम देंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 26 नंबर प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा उसे श्यामपट्ट साफ करने का कार्य देंगे, जिससे बालक जो है अति सक्रिय जब होगा तो वो कार्यों में व्यस्त रहेगा और वो अनावश्यक बातें नहीं सोचेगा। विकल्प नंबर 3 इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षों की अभिवृद्धि पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर या उनके सहोदरों की अभिवृद्धि पर। तो 27 नंबर प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, क्योंकि बालक एक जो है वो सामाजिक प्राणी है और बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उसी के अनुसार उसकी आदतों एवं अभिवृत्तियों का विकास होता है और सामाजिक गुणों के जो विकास होता है उसके परिवार से ही प्रारंभ होता है, उसके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बालक हैं उनको बैठाने के बोला गया है। आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। प्रधानाध्यापक को किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है बैठने के लिए बोलेंगे, या ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सिखाएंगे, या 4 नंबर ऑप्शन है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सिखाएंगे। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। एक शिक्षक को जो है वो साधन संपन्न होना चाहिए। उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत ना पड़े। उसका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उसको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और विद्यार्थियों के बीच उसकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट और हमारा लास्ट प्रश्न है आज का, बच्चों के संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों के जो प्रभावी होता है वो व्यक्तित्व निर्माण में होता है, कक्षा शिक्षण में होता है, या अनुशासन में होता है, या उपरोक्त सभी में होता है। तो 30 नंबर प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो तीनों रहेंगे, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। ये रहे हमारे आज के 30 मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट नवंबर 2011 में पूछे गए थे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों।